हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे फिर से गेम थ्योरी का सेकंड मेथड, जो कि मिक्स स्ट्रेटजी वाले जो गेम होंगे या फिर गेम जिसमें कोई सेटल पॉइंट नहीं होता वैसे गेम के बारे में बात करेंगे और 90% इसी के बारे में ही बात चलता है। तो हम वैसे गेम को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला हमारा मेथड है जिसका नाम था क्या, हमने थोड़ा जिक्र कर लिया था कल, ऑडमेंट्स मेथड, फिर डोमिनेंट्स मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड और लास्ट में एलपीपी मेथड करके एक और होता है एल्जेब्रिक करके, है ना। ये इसको अल्टरनेटिव मेथड भी कहते हैं, बुक में देखेंगे कहीं पे अल्टरनेटिव मेथड भी लिखा होगा। फार्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से उसको समझने का प्रयास करना है। हाँ, लेकिन इसका एक शर्त है भाई, वे मैट्रिक्स, पे अप मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, 2 रो 2 कॉलम हो, तभी ये जो है ऑडमेंट्स मेथड के बारे में बात होगी। अन्यथा किसी जगह और प्रश्न आया तो हम ऑडमेंट्स मेथड उपयोग नहीं करेंगे। अन्य मेथड के द्वारा सॉल्व करके फिर से 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, मतलब लंबा चौड़ा प्रक्रिया कर लेंगे, वापस यही आएंगे हम लोग। जो 2-3 मेथड है ना, उन 2-3 मेथड में क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने का काम करेंगे, दोबारा फिर हल करेंगे ऐसी। हालांकि वहाँ थोड़ा शॉर्टकट करना है आप लोग को, जल्दी कर लेना है आप लोग को, है ना। अब यही प्रश्न पूछ दे ऑडमेंट मेथड से बनाओ करके या फिर हल करो बोलेगा, तो हम कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ स्टेप लिखा है, ये मेरा स्वेच्छा से लिखा है ना। हल्का फुल्का हो सकता है कि कोई टीचर अपना तरीके से देखे, मान ले 2 साल बाद मेरा वीडियो देखे और उसके मन में रहे विरोध करना है करके, तो विरोध कर सकता है ना। फार्मूला क्योंकि हमने अपने ऑब्जर्वेशन से अपने तरीके से चीज़ों को रखा है, बुक को भी समझा, बाकी चीज़ को समझा, इसके माध्यम से मान लिया कि ऐसा फार्मूला होगा, अच्छा होगा करके। अब बुक में भी है, ठीक है। चलो देखो कुछ लेकिन अपने तरीके से मैं करूँगा। देखो ये जो है, कोई भी गेम दिया रहेगा तो हम मान के चलेंगे गेम में करना क्या है, बोलेंगे गेम में स्ट्रेटेजी जानना होता है। एक टीम दूसरे टीम की स्ट्रेटेजी जानना चाहती है, तो ए और बी 2 टीम थे, तो माना कि पहले की स्ट्रेटेजी क्या है, एस ए स्ट्रेटेजी, पहला टीम या पहला प्लेयर बोल सकते हैं। 2% 0 से हम गेम के बारे में बात करते हैं हम लोग, इसलिए जो है हम प्लेयर बोल दें तो भी चलेगा, ठीक है, या टीम बोले तो भी चलेगा। और दूसरी की क्या है, एस बी। अच्छा एस ए में है क्या, बोलेंगे देखो एक प्लेयर की 2 स्ट्रेटेजी, 2 रो मतलब 2 स्ट्रेटेजी, है ना, 2 कॉलम मतलब एक और कंप्यूटर्स की 2 स्ट्रेटेजी जिनकी पे ऑफ होती हैं। समझ आया बेटा। तो ये नहीं होता यहाँ पे जो लिखा होता है, जैसे प्रश्न है यहाँ पर, ये जो है पे ऑफ है, स्ट्रेटेजी थोड़ी ना है। स्ट्रेटेजी अज्ञात है, वो पे ऑफ है, उनके इंटरसेक्शन होने पर क्या घटना घटेगी, उस घटना की क्या है, पे ऑफ है वो। समझ आया कि कौन हारा कौन जीता, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी के साथ क्या रिश्ता है, ये बात है। समझ आया, ठीक। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, माना कि A1 क्या है, A1 स्ट्रेटेजी P1 प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा, क्योंकि परसेंटेज में आएगा, क्योंकि मिक्स वाला है, ठीक है। और A2 की भी अपनी प्रोबेबिलिटी, वो क्या आएगी, स्ट्रेटेजी क्या आएगी, कोई नंबर है, प्रतिशत में आएगा, याद रखना प्रतिशत में, और हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 से बड़ा नहीं, या 1 हो सकता है या 1 से छोटा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में लिखा नहीं है कहीं पे, ऑब्जेक्टिव में आएगा करके। लेकिन भाई टीचर जब क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, बहुत जानकार आदमी होता है, बहुत सारे चीज़ को दिमाग में रख के जो है बनाता है, और हम उसके दिमाग को समझते हुए भी कई बार बात करते रहते हैं। तो लगभग ऑब्जेक्टिव मान के चलो आपका कम से कम 10 में से 8 तो बन ही जाता है, जो दिमाग से हम पढ़ते हैं वही लोग का। और जो पढ़ के जाएगा उसका सिंपल पढ़ के जाएगा, क्वेश्चन रट के जाएगा, मान लो सिंप्लेक्स क्वेश्चन बना लिया तो सब ऑब्जेक्टिव जान जाएगा, जरूरी नहीं है नहीं जानेगा, है ना। लेकिन लगातार अध्ययन करेगा तो शायद समझ आए हर चीज़, है ना। तो आप लोग बेसिक को सही करने पर फोकस करना। बात समझ आया बेटा। इसी प्रकार से इसको भी समझ लीजिए आप लोग कि भाई दूसरा नंबर का जो प्लेयर है उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, इसको हमने Q1 कहा, ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी में आएगा, Q2 आएगा, प्रोबेबिलिटी में आएगा। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, मैंने कहा था P1 प्लस P2 इक्वल टू 1 होता है, और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू भी 1 होता है। 100% मिला के होता है प्रोबेबिलिटी एक प्लेयर की भाई, है ना। ओके, तो हमने ऐसा कहा। अब P1 को निकालने का सूत्र क्या है, तो P1 को निकालने का सूत्र दिखाते हैं। सूत्र को आप इस प्रकार से लिखेंगे, सूत्र है बेटा A22 तो तुमको पता होगा, पता चल गया। उसमें से क्या करना है आप लोग को, इसको घटाना है। ये क्या है, A21 है ना, अपॉन में V स्टार।
तो वी स्टार क्या है उसको भी लिखेंगे। यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर में जो आएगा उन अंतरों को जोड़ देंगे तो वी स्टार बनता है। तो कई जगह अलग अलग लिखा रहता है, जैसे कि ये जो है ना बेटा ये वी स्टार है, देखो ठीक है। अब ये भी लिखा है वो भी वी स्टार है, दो तरीके से लिख सकते हैं। ये भी आप निकाल के देखोगे तो भी वी स्टार आएगा, बराबर आएगा, और ये फार्मूला लगाएंगे तो भी बराबर आएगा। तो कुछ बुक में इसको भी लिख देगा या फिर इसको लिख देगा, तो दोनों एक ही है। आपको जो याद रहे लिखना, टेंशन पालने का नहीं। मैं क्या लिखा हूं पता है बेटा, A22 माइनस में ये देखो ये माइनस ये आएगा वैल्यू, प्लस क्या लिखा है A11 या आगे पीछे वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है। भले अंतर दिख रहा है, निगेटिव कुछ भी नहीं, निगेटिव कुछ भी नहीं। यहाँ पर डिफरेंस हमेशा क्या पॉजिटिव, चाहे आप जो भी लिखे हो वो पॉजिटिव डिफरेंस होगा। ये आप 1-2 बोलो या फिर 2-1 बोलो, हमेशा पॉजिटिव क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। निगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव लिखने का उसको, ठीक है। -2 है मतलब वो 2 है ऐसे बोलना है, ओके। हर वैल्यू प्लस में आएगा। यहाँ पर क्या आएगा जो भी अब वो करेंगे ये भी क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, कोई चीज़ निगेटिव नहीं होंगी। याद रहेगा ये बात। अंतर भले अंतर करना है, अंतर का मतलब अंतर ही होता है, और किसी को किसी से घटा सकते हो ऐसा है। तो इन दोनों का अंतर बेटा, इन दोनों का अंतर ऐसे बोल सकते हो, या फिर कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, और दोनों अंतरों का योग क्या होता है, वी स्टार होता है। तो मैंने जो कहा याद रह जाना चाहिए आप लोग को, ये दोनों अंतर और वी स्टार का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, P1 की वैल्यू होगी। अब P2 की वैल्यू कैसे आएगी, P2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। एक जब पता चल गया, मैंने गलती से यहाँ पर 1-1 लिखा है, यहाँ एक की वैल्यू पता चल गया बेटा, पक्षांतर कर देंगे, एक प्रोबेबिलिटी पता है दूसरा प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर उस प्रकार से ओनली इसलिए 2 का फार्मूला लिखे हम लोग, है ना। Q1 कैसे आएगा, बोलेंगे Q1 जस्ट थोड़ा उल्टा आएगा सर। Q1 में यहाँ पर P1 निकालेंगे तो रो डिफरेंस से जो बनाएंगे वो आएगा, ठीक है। और जबकि बी की बात करेंगे तो इस प्रकार से रो डिफरेंस बोल रहा हूं, यहाँ पर रो के एलिमेंट से डिफरेंस और यहाँ पर कॉलम के एलिमेंट से डिफरेंस। तो ये माइनस ये करेंगे, ये माइनस ये करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, जो वही v है उसको डिवाइड करेंगे। क्या समझ आ गया, कब समझ आएगा और जल्दी, जब एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा तो, है ना। अच्छा, वैल्यू ऑफ गेम नाम की कोई चीज़ है, उसको भी याद कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ गेम जो है A11 इंटू A22 माइनस में A21 और A12, ये अपॉन में वी स्टार, अपॉन में वी स्टार इक्वल टू वी, ये वैल्यू ऑफ गेम होगा, ठीक है। फार्मूला यूज करेंगे, याद रखेंगे, आप अपने तरीके से याद करने का प्रयास करना। मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान से करेंगे आप लोग। फार्मूला बस याद होना चाहिए, याद हो जाता है। फार्मूला याद नहीं होगा तो भी मेरे पास ट्रिक है याद करने का। सीधा आप क्वेश्चन में फार्मूला के बारे में विचार ना करके सीधा भूल गए तो उत्तर को लिखना, और उत्तर लिखने का मैं 4 तरीका बताऊंगा, 4 तरीके से उत्तर सेम आएगा, ठीक है। वी के बारे में, लेकिन शुरू का ये पता होना चाहिए। तो 4 तरीके से हम उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, चारों तरीके से सबका आंसर सेम रहेगा, देखना करके देखें। चलो, अब ये मेरा प्रश्न है 2019 का, है ना। अब इस प्रश्न को हम बनाते हैं, देखते ही समझ आ जाएगा कि ये प्रश्न में सेडल पॉइंट नहीं है। अगर यही प्रश्न बड़ा में आया तो आप फेंकना चालू करेंगे थोड़ा सा। वी कैन सी दैट गिवन गेम इज, या फिर वी कैन सी दैट गिवन गेम हैज़ नो सेडल पॉइंट। वाई, बिकॉज हम सेडल पॉइंट के लिए करते क्या है, बोलेंगे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, रो मिनिमम लिखते हैं बेटा। तो रो मिनिमम क्या आएगा, 4, मन में रखने से अच्छा लिख के लिखते हैं 4, 5। कॉलम में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 6, 7 मैक्सिमम। इस मिनिमम का मैक्सिमम कितना, 5, और इसका मैक्सिमम था क्या, ये मिनिमम था ना बेटा, मिनिमम का मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम का। तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। भले 6 है ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर तो भी तो नहीं है। सैडल पॉइंट तब होती है जब v बराबर, v ऐसा नीचे में v बार और ये बराबर हो, है ना। गेम इसलिए हम फेयर है, ये है, डिटर्मिनेबल है, ये सब बोलते हैं, है ना। तो जो गेम फेयर हो, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल हो, है ना, उन्हीं के बारे में हम अलग से अध्ययन कर रहे थे, वो नहीं है ये, है ना। तो बिल्कुल भी हम बोलेंगे सेडल पॉइंट नहीं है। दोनों इधर का बराबर आना चाहिए बेटा, इधर का वैल्यू का बराबर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वो बराबर हो या ना हो अलग मामला है ना। सेडल पॉइंट होने के लिए क्या चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिटा दूँ तो गेम के पास सेडल पॉइंट नहीं है। तो कई बार हम अध्ययन करते हैं ना, तो देखो सर ने तो बता दिया, थ्योरी शायद कम लिखवाया,
होता है ना, मैं थ्योरी थोड़े नहीं लिखता हूँ, कई बार होता है कि बच्चों को थोड़ा थ्योरी बुनना चाहिए करके, तो सोचा करो कि पेपर की डिमांड के अनुसार से क्या मुझे थ्योरी बुनना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी होगी, तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का अप डाउन कर सकते हो। और एक पेज में पूछा तो एक पेज के लिए कम थ्योरी लिखो, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। हाँ समझो, कंसिडर द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी, मतलब सॉल्यूशन मतलब वही होता है, स्ट्रेटेजी ऑफ द गिवन गेम विच इज क्या है, SA और एक क्या है SB। मान लिया, ऐसा लिख देना है ना। मैं थोड़ा सा कल्पना करूंगा, इनका P1 P2 के बारे में खोजना है, बस उसको निकालूंगा। आप लोग इधर फोटो खींच के रखना है ना, पहले से फोटो खींच के रखना, ताकि हमें बीच में रुकना ना पड़े। और हम जो है ये क्यों लिखे हैं, इसके पीछे कारण है, ताकि मैं जो है और वैल्यू को जल्दी जल्दी कवर कर पाऊँ बिना फार्मूला के। ध्यान से देखते रहना, समझने का प्रयास करना। बेटा यहाँ जो हम दोनों का अंतर करेंगे उसको यहाँ लिख लेना, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, कोई बताओगे? 1। वेरी गुड। अब ऐसे करना जरूरी नहीं था, मैं बोला भी था अंतर पॉजिटिव होते हैं, हालांकि फार्मूला में लिखे रहते हैं ऐसा, है ना, बुक में भी ऐसा ही फॉलो करता है। फिर इन दोनों का अंतर होगा, उसको यहाँ लिखेंगे बेटा, जोड़ूंगा कितना आएगा, आएगा ना, यही V स्टार है। बस इन दोनों का अंतर को इधर लिखना है मुझे, कितना आएगा अंतर बताइए तो, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इधर से भी जोड़ूंगा तो 4 ही आएगा, आया ना, ये V स्टार था, हो गया बात खत्म। वो जो है ना बस अपने आप को खुश करने के लिए और पेज भरने के लिए लिखना है जब पूछे तब, ठीक है। ये हो गया। अब निकाले बेटा हम लोग P1 निकालते हैं। एक जने सूत्र से निकालेंगे और एक जने बिना सूत्र से भी निकाल सकता है, और हर बच्चा ट्राई कर सकता है। मैं बोलूँगा P1 का वैल्यू होगा, P1 जो आएगा ना बेटा 1/4 आएगा, और P2 जो आएगा वो आएगा 3/4 आएगा। दोनों को जोड़ने से 1 भी होगा। इन दोनों को जोड़ के देखो तो 1 होता है कि नहीं, दिख रहा है, क्योंकि MSc वाला बच्चा का दिमाग बहुत फास्ट रहता है। दोनों का LCM सेम है, सेम निकलेगा, LCM 4 है तो ऊपर का अंक जुड़ जाएगा, 4/4 मतलब 1 आएगा। इन दोनों को जरा देखो तो इनका क्या आएगा, बोलेंगे सर 1/2 1/2। क्यों आया 1/2 कोई पूछेगा तो, देखो भैया सर इसका संबंध Q1 से है, इसका संबंध Q2 से है। अब Q1 कहने का ये मतलब होगा Q1 बराबर मैं लिखूंगा 2/4 डायरेक्टली। अब फार्मूला से करके देखो तो भी वही कहना चाहते हैं, एक्चुअल में क्या कहे पता है बेटा, यहाँ पर जो है लिख दिया है समझाने के लिए, ये डिफरेंस यहाँ लिखा गया था, ये डिफरेंस यहाँ लिखा गया है। अब फार्मूला में देखो तो वही डिफरेंस को हम बोले हैं ऊपर में, ये क्या है बेटा, ये तो है, यही तो है कि नहीं, और नीचे में V स्टार। तो फार्मूला देख के, ये देख के, वो देख के कंफ्यूज होते हैं लोग, और कई बार टीचर लोग कंफ्यूज करते हैं। जब हम लोग शुरू सीख रहे थे ना, कहीं से तो सीखते हैं ना हम लोग, है ना। हालांकि हमारे ज़माने में ज़्यादा यूट्यूब की बात नहीं होती थी, इधर से उधर से किसी का नोट देख लो, बुक देख लो, ऐसे करके तो तकलीफ होता था। और कहीं ना कहीं आप लोगों की तुलना में मुझे 3 गुना ज़्यादा मेहनत लगता था, 3 गुना सच में। मुझे 17 घंटा 12 घंटा 15 घंटा से ऊपर पढ़ना पड़ा था कि भाई मुझे टॉप करना है, ये करना है, वो करना है करके, है ना। तो प्रतिस्पर्धा रहती है, तो हम लोग जो है ना वैसे करते थे, खुद नोट बनाओ, खुद सीखो, कहाँ से क्या सीखना है वो दिमाग में चलता रहता था। तो थोड़ा मेहनती थे तो हर चीज़ को कर पाए, आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं, इतने सारे क्लास को पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास वो थोड़ा सा मेहनत करने की आदत थी। इस कारण से अगर एवरेज भी रहते, टॉपर भी मान लो बन गए, लेकिन आता कुछ नहीं तो फिर गड़बड़ है ना। हर क्लास को पढ़ाना मुश्किल हो जाता फिर वैसे में। तो आप लोग स्टडी जब करते हो तो एकदम खुला विचार रखना कि आप सीखने वाला प्राणी हो, और उस सीखे हुए चीज़ को भूले ना, उसी को रिविजन करते रहें, थोड़ा याद रहता है चीज़ें। कितना सिंपल था बेटा, आ गया है, दिमाग में रहेगा। फार्मूला अपने अनुसार से चिपकाते रहो ना, मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगर यही प्रश्न आया बड़ा में तो यहाँ फार्मूला को सम्मान देना बेटा, और एकदम सुंदर से लिख देना, ये समझाने के लिए था। तो कितना कितना आया, फिर 1/4 में डायरेक्टली लिखा, आप लोग फार्मूला के साथ लिखना। फिर P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा बेटा, और फार्मूला से भी करके देख लो, है ना। क्यों, क्योंकि हम लिखे होते P1 प्लस में P2 = 1 तो भी आता है ना, ठीक है जी। वैसे ही आता, कितना आता, 3/4 आता, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ गया था 1/4 प्लस में P2 = 1। सो इसको यहाँ हटा दिए होते तो 4 में 1 कम करते, इस प्रकार से आता है ना, ठीक। तो यहाँ देख के लिख लेना, इसका बटे ये, इसका बटे ये करके। और बताइए तो इसी प्रकार से। अच्छा यहाँ पर ना मैं कैसे लिखवा रहा था बच्चों को, अभी हालांकि मेरे पास नोट्स नहीं है, ऐसे करके नंबर 1 डलवाता था और लिखता था फॉर SA, जानबूझ के बड़ा करने के लिए, फॉर SB,
ताकि पता चले ऐसे के लिए क्या लिख रहे हैं, एस बी के लिए। अब बुक में भी तो लिखा रहता है ना ऐसा, कुछ कुछ डाल दो, जो ठीक लगता है वो करो, वो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो अपना अपना नोट्स अपने तरीके से बना सकते हो, डरने का नहीं, ठीक है ना। फॉर ऐसे तो फिर क्या लिखूंगा बेटा, फॉर एस बी। तो एस बी के लिए क्या आएगा बेटा, Q1 का वैल्यू क्या आएगा 1/2 दिख रहा है ना, बट ले देख लेंगे ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से फार्मूला से लिखेंगे तो भी सेम आएगा। और फिर क्या आ जाएगा, Q2 की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2 आएगा, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया। आप लोग जब समझ लेते हो तो पैनिक ना हो, जितना मन करे उतना क्वेश्चन खुद को ट्राई करते रहो, है ना। कई बार रहता है ना कि उधर सर पढ़ा रहे इधर सर पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को मिक्स मत किया करो, वैसे में आपका दिमाग खराब होगा। जितना मैंने सिखाया उस पर 90% काम किया करो, आपको फुल फायदा होगा, ठीक है। उससे बाहर ज़्यादा रहता भी नहीं है क्वेश्चन, कोशिश रहता है मेरा अच्छा से वो करूँ करके। अब यहाँ पर लिखेंगे द ऑप्टिमम या फिर ऑप्टिमल, जो भी बोलना है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लिख लेंगे। स्ट्रेटजी एस ए क्या आएगा, बोलिए एस ए, या फिर वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेते हैं, फिर अंत में आंसर को लिख देंगे सब चीज को। वैल्यू ऑफ गेम निकालें या फिर स्ट्रेटजी लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ A1 का स्ट्रेटजी क्या बेटा, बोलेंगे सर आंसर आ चुका है 1/4, और A2 वाला क्या है, बोलेंगे 3/4। उत्तर इसी को चेक करेंगे बेटा, है ना, इसको और V कितना निकाला उसको, है ना, एंड करके V को भी लिख देंगे। ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोल देना स्ट्रेटजी का, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा बुक वगैरह देख के सबको देख के नकल मारा करो कि क्या क्या लिखता है, क्या क्या शब्दावली का प्रयोग करता है करके, उसके अनुसार से आप आंसर को सही तरीके से जज कर पाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, B1 की वैल्यू क्या है 1/2, और B2 के वैल्यू क्या है 1/2, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। हो गया। अब वैल्यू ऑफ गेम निकाल के दिखाएं। फार्मूला आपको कठिन लगेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ गेम देखना, आप सभी लोग समझने का प्रयास करना। 4 तरीके से वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, 4 तरीके से। 4 तरीके से क्यों, क्योंकि 4 डिजिट है हमारे पास, 4 चीजें हैं वहां पर, उसी के अनुसार से हम वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। पहला करके दिखाऊं। यहाँ जो वैल्यू लिखा है ना, इन वैल्यू को बेटा यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक जगह पर। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूं तो पर्टिकुलर एक कॉलम से किसी से इंटू करूंगा और उनको जोड़ दूंगा और b से भाग दे दूंगा। तो इसका इंटू इससे करूंगा तो कितना आएगा 4 ना, 4, ठीक है। और माइनस करना है मुझे, ठीक है। और इसको वो करूंगा तो 18, है ना, क्या है 18, माइनस में 18 लिखा है, बटे में कितना 4, 6 18 और ये 4, ठीक है। जोड़ना है बच्चों, अंतर नहीं करना है, ठीक है। जोड़ दें, जोड़ना है। 22 आ रहा है, 22/4, उत्तर है 11/2। क्या बुक में ऐसा है, ये प्रश्न कहीं पे है? हमेशा बुक में क्वेश्चन ढूंढ लिया करो ताकि उत्तर चेक करने में कोई गड़बड़ी ना हो। हमेशा बुक में क्वेश्चन रहना चाहिए। मिला क्या क्वेश्चन, नहीं मिला? अरे कहीं पे भी मिल सकता है। क्या ये दूसरा तरीके से भी आता है? 11/2 आया है वो हर तरीके से आएगा, ठीक है। अगर आपने पहले कॉलम में इंटू कराया तो भी वैसे आया था। अब इनको करके देखो तो इंटू करेंगे बेटा 7 15 बटे में कितना 22/4 आ रहा है, वही 4 है। अब ऐसे करते हैं, क्या ये वाला काम हो गया? ऐसे कितना आएगा 8 14, मतलब वही आ रहा है। इससे करके देखो 12 आएगा, हर तरीके से उत्तर। तो भूलना नहीं, वी निकालने कई तरीके हैं। तो अगर आप केवल बुक पढ़ोगे तो दिमाग काम नहीं करने वाला है, मतलब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, ठीक है। या फिर किसी एक वीडियो, एक टीचर ऐसे फॉलो करोगे तो भी नहीं समझ आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचना चाहिए, अब प्रयोग करना चाहिए। देखो गणित का जो विद्यार्थी होता है, गणित का शिक्षक जो होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा तार्किक होते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करके देखते रहते हैं ताकि कुछ रिजल्ट मिले करके। समझ आया? अभी
मैं पीएससी वालों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक से एक जो है ट्रिक बताने का मौका मिल रहा है। स्क्वायर करने का शानदार ट्रिक 1 सेकंड 2 सेकंड में उत्तर बता सकते हैं किसी का स्क्वायर का, है ना। तो चीज़ों को सीखा समझा, किसी नंबर को बड़े से बड़े नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसके भी कई ट्रिक है ना, तो समझना पड़ता है। हम लगातार अध्ययन करते हैं, सब सीखते हैं, आपस में मिलकर परिवेश जब बनता है ना, तो सीख जाते हैं। वैसे आपके घर में वैसे सीखने वाले होंगे, आपस में सीख जाते हैं, है ना, वैसे ही होता है। तो कोई गलत बात नहीं है, अपने तरीके से सीखना जरूरी है। तो क्या मैं समझा पाया आप लोग को? वैल्यू ऑफ गेम क्या आया बेटा? क्या लिखना है आप लोग को? यहां लिख देना है वैल्यू ऑफ गेम। वी कितना आ जाएगा? वी जो आएगा 11/2। फार्मूला में अगर किसी ने कहा होता है कि गुरुजी फार्मूला का उपयोग करो करके, चलो फार्मूला का भी उपयोग करके संतुष्ट कर लेते हैं। बेटा यहां पर इनटू किनका किनका किया गया है? तिरिया गुणा किया गया है, डायगोनल का, है ना। तो 11 का 11 बोल रहा हूँ, A11 इनका गुणा करना है तो कितना आएगा? 20 लिख दिया मैंने। अंतर करना है मुझे, और जो अंतर आएगा वो भी धनात्मक ही लेना है, बाद में लेना है उस अंतर को, ठीक है। इनका गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों? 7 6 का 42, 42 मतलब इस प्रकार से। अब बटे में कितना रखना है आप लोग को? 4। ऊपर में आएगा 22/4। कितना आएगा उत्तर? आया ना? ये उत्तर है, भूलना नहीं। ये बात को हमने वेरीफाई किया कि भले बुक में प्रश्न नज़र नहीं आए, आप चेक ऐसे करोगे, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, ऐसा बहाना नहीं बनाना कि मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ये केवल आपकी वो है। आप लोग को याद होगा जब हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे थे, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, एक आध जगह ऐसे गलत हो गया था, लेकिन जैसे पकड़े थे क्वेश्चन हम बना लेते थे। मैंने कभी उस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी होने नहीं दिया। जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ करके, है ना। तो हम वैसे ही करेंगे तब हम गणित सीखेंगे, अन्यथा कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। तो रटने का नहीं, फार्मूला सारे कॉन्सेप्ट अच्छा याद रहेगा, हर क्वेश्चन चुपचाप आगे बढ़ता है, ठीक है। और अगेन सिंप्लेक्स मेथड दोबारा आपको अच्छा से रटना होगा, याद रखना होगा, कोई स्टेप भूलेगा नहीं, है ना। 2-4 क्वेश्चन किया तो आता है, समझ सोचना। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा होगा, हम इंटीजर प्रोग्रामिंग और बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाएंगे। अभी हम इंटीजर प्रोग्रामिंग भी पढ़ने वाले हैं। मिटा दूं, देखिएगा कैसे आएगा। 17/5 बोला आप लोगों ने। भाई इस प्रश्न को हम मान लिए, लिखना तो यही है बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ सुंदर लिखना है, इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स पर एक बार फोकस करना है, उसको एक क्वेश्चन के लिए बस अप्लाई करना है, एक बार लिखना है, बाकी में शॉर्टकट लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ठीक है। और उस एक क्वेश्चन को याद रखना है, पेपर में भरना कैसे था करके सुंदर सा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल काम तो ऐसा आधा पेज है, बन जाएगा पूरा काम फटाफट। चलो देखते हैं, ये सब लिख लेंगे। यहाँ पर भर देते हैं, ये 5 है बेटा, और ये है 1, और यहाँ पर क्या है 3 और 4। अब अंतर को लिख देना है हम लोग को। अंतर जो है, इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आएगा 4, यहाँ लिख दिया जाएगा। इनका अंतर आएगा 1, इसको लिख दिया जाएगा। इनका अंतर यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया? 2 लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इसका अंतर जो लिखेंगे वो 3 लिखेंगे। इधर से जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, और इधर से जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 5 आएगा। अब उत्तर में बोलेंगे सर यही P1 है, यही 1/5 कहलाएगा। ये P2 है, मतलब 4/5 कहलाएगा। Q1 में क्या आएगा? बोलेंगे गुरुजी 3/5 आएगा, और ये क्या आएगा? 2/5 आएगा, है ना। 2/5 आएगा, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख लिए, और यहाँ पर आप भर लीजिएगा आंसर को, ठीक है। मैं खत्म कर देता हूँ, और बोलेंगे सर वैल्यू ऑफ गेम क्या आएगा? वैल्यू ऑफ गेम जो आएगा 5 तो नीचे में रहेगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पर 12, और 17 कितना आएगा? 5 आएगा। या फिर ऐसे करो तो बोलेंगे 1 और 16 जोड़ेंगे 17 तिरिया गुणा करके देखते हैं। 20 और ऋण 3 बटे में कितना आ रहा है ना, हर साइड से आ रहा है ना, भूलेंगे नहीं। तो कितना? 5 तरीका, मैं 4 तरीका बोल सकता, 5 तरीका, फार्मूला मिला के 5 तरीके से v निकलता है, और सब बराबर निकलते हैं, है ना बेटा। ऐसे करके भी देख लेते हैं। 5 दिया 15, 15 और ये 2 17, 17/5। 3 दिया 9, 9 और आपका 8 17, है ना। इस प्रकार से हर तरीके से आपको उत्तर आ गया, समझेंगे। सबसे इजी यूनिट अगर आपको सही पता है तो बस एक एक दिन में खत्म हो जाता है, अगर अच्छे से पढ़े तो। अगर नहीं पता, बुक पढ़ेंगे तो 3 दिन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि समझना मुश्किल हो जाता है। फार्मूला अलग अलग लिख देगा हर जगह, तो फिर वहाँ इंसान कंफ्यूज, क्योंकि दिमाग उतना ही बोलता है जितना आपको समझ आता है ना, उससे ज़्यादा नहीं बोलता। लेकिन सामने में कोई बोल दे तो
चीज़ें समझ आ जाती हैं एक ही बार में, है ना। तो हम आपस मिलकर इसलिए पढ़ते हैं, अध्ययन इसलिए किया जाता है, अध्ययनशाला क्यों होते हैं, ताकि लोग आपस में अपने ज्ञान का साझा करें, एक दूसरे को बताया करके, है ना। तो ये चीज़ें समझा करें आप लोग। अच्छा, अब आते हैं बेटा डोमिनेंस मेथड। फोटो खींच लिए हैं आप लोग, है ना। तो मैं सबको मिटाता हूँ। डोमिनेंस मेथड क्या होगा? डोमिनेंस मेथड कहता है मेरा जो मैट्रिक्स होगा, पे ऑफ मैट्रिक्स, उसको क्या करो, 2x2 में वापस लाओ, है ना, फिर सॉल्व करो। ऑर्डिनेंस में ही सॉल्व होंगे। तो डोमिनेंस कब इस्तेमाल करना है? जब प्रश्न में लिखा रहेगा डोमिनेंस से हल करो करके, हालांकि यही करना होता है, लेकिन डोमिनेंस में क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रिडक्शन करना होता है ना। और थ्योरी बुक में जो लिखा होगा ना बेटा, उस थ्योरी को हल्का फुल्का भर सकते हो। कभी कभी डोमिनेंस जो है पूछता था, है ना, डोमिनेंस के बारे में बताओ करके, तो थ्योरी लिखेंगे और मैंने जो लिखा है उस थ्योरी को याद कराने के लिए लिखा है, ठीक है। चलो देखें थ्योरी, समझते हैं डोमिनेंस होता क्या है। डोमिनेंस में डोमिनेट करना होता है, और क्या, किसी रो या कॉलम को क्या करना है, डोमिनेट। और जो डोमिनेट हो जाएगा वो हट जाएंगे, और जो डोमिनेट कर रहा होगा वही बस रुकेगा। अब रो और कॉलम में अलग अलग डोमिनेट होता है। अभी देखिए करके ध्यान से देखिएगा, मैं सबको मिटा देता हूं, फिर इसका भी उत्तर ढूंढेंगे आप लोग। इसका भी ये जो प्रश्न है इसको बुक में ढूंढ लीजिएगा, ये बुक में है या नहीं है, समझाने के लिए। यही प्रश्न ग्राफिकल में लेकिन आया है। ये प्रश्न किसमें आया है बेटा? ग्राफिकल में आया है। तो ग्राफिकल में चेक करेंगे, प्रश्न होगा आसपास, भले ये डिजिट को देख लेना, 6 8 6 और 4 12 2 ग्राफिकल में कहीं पे होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या बना रहा हूं इसे, डोमिनेंस में, ठीक है। मैं किस बना रहा हूं, डोमिनेंस में। चलो ठीक है, ढूंढ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, फिर उत्तर को चेक करने के लिए देखेंगे। यहाँ पर थ्योरी बताया है, उसमें लिखे केवल एक ही चीज़ है कि किसी भी पे ऑफ मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, रिड्यूस करना होता है, उसके साइज को छोटा किया जाना ही डोमिनेंस है, ठीक है बेटा। कैसे यूटिलाइज करना है, साइज को छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सब काम करते हैं। और होता कैसे है बोलेंगे, बाई एलिमिनेटिंग एनी रो और कॉलम, बाई है ना, किसी अदर के द्वारा क्या करते हैं, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेटिंग रो विच आर डोमिनेटेड बाय अदर रो और कॉलम, है ना। अच्छा, लेकिन बोला तो ठीक है, सुंदर तो लगा, लेकिन रो में कैसे एलिमिनेशन होगा या डोमिनेट होगा उसको बताना पड़ेगा ना फिर। तो हमने यहाँ पे लिखा है, सभी लोग ध्यान से देखना, दोबारा नहीं पूछना। रो मान लो किसी ने कहा उसका नाम है RI, कुछ भी दे सकते हो, इज डोमिनेटेड बाय अदर रो RJ इफ ईच वैल्यू ऑफ RI इज लेस देन और इक्वल टू, टाइप बोलने की जरूरत नहीं है, टू द वैल्यू ऑफ RJ या एंट्रीज ऑफ RJ में जो वैल्यूज होंगी वह वैल्यू बड़ी होंगी, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगा, छोटा होगा। तो क्या किया जाएगा, छोटा वाले को काट दिया जाएगा, छोटे वाले को हटा दिया जाएगा। क्या बोले, इस डोमिनेटेड बाई, बड़ा वाला डोमिनेट करेगा और छोटा वाला डोमिनेट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। डोमिनेट करने का मतलब क्या है, नीचे स्तर तक ले जाना, उसको छोटा दिखाना। कई बार हम आपस में बात करते हैं कि नहीं, वो मुझे डोमिनेट करता है, ऐसे करके करने की कोशिश करता है, वही तो है, पीछे पछाड़ना उसको। तो इस प्रकार से डोमिनेट का मतलब उसका क्यों कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, किसकी दबदबा हो जाएगी, RJ की। और कोई भी हो सकता है, वो कोई भी एकाक भी होना चाहिए ऐसा, तो बात बन जाएगी। याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, RI के हर मेंबर क्या होना चाहिए, हर वैल्यू क्या होना चाहिए, किसी RJ से छोटा या बराबर होना चाहिए, है ना। तो वो छोटा या बराबर वाला को काट दिया जाएगा, उसको कोई भाव नहीं दिया जाएगा, बड़े वाले को भाव दिया जाएगा, बड़े वाला ही काम का है। कॉलम में जस्ट उल्टा करना है। कॉलम में एक कॉलम दूसरे कॉलम के द्वारा कैसे डोमिनेट होगा, जब हर एक वैल्यू बड़े कॉलम, एक कॉलम का जो है पूरी तरह से छोटा होना चाहिए। तो बड़ा वाला किसी से भी बड़ा हुआ, किसी से भी बड़ा हुआ, तो बड़ा वाला को काट देंगे, छोटा वाला को छोड़ेंगे। रो में क्या करना है, रो में छोटा वाला को हटाना है, बड़ा वाला को रखना है। कॉलम में बड़े वाले को हटाना है, छोटा वाले को रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, समझिए। अब इसमें तो रो 2 है, कॉलम 3 है। समझ जाइएगा कि जो 2 रो है, 2 रो को कम मत करो भाई, वो और क्या कम करोगे, कम होगा भी नहीं। मान लो इसको मिला के देखो कौन किससे कम है, बोलेंगे देखो सर ये बड़ा है ये छोटा है। यहाँ जस्ट अपोजिट है, जब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो वो आपस में कहीं डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर वैल्यू से समझ होना चाहिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर मान लो क्या है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर भी 6 होता, बोल रहा हूँ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, और यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जो है मान लो 8 होता।
ये हर वैल्यू छोटी या बराबर होती जबकि ये वैल्यू बड़ी होती। समझ आया? तो यहाँ मिक्स हो रहा है और मिक्स होगा तो क्या नहीं करते हैं, डोमिनेट नहीं करते, है ना। ज़्यादा रो और कॉलम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकालेंगे। अभी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। ये कौन सा मैट्रिक्स बेटा, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। पक्का कॉलम को हटाना है, डिमांड समझिएगा। किसको हटाना है, कॉलम को। तो किसी एक कॉलम को जज करो। देखो तो ये कॉलम किसी से छोटा है या बड़ा है, या किसी कॉलम के बारे में और विचार करना है। कोई कॉलम यहाँ पर क्या लिखे हैं, कॉलम इज डोमिनेटेड बाय इफ ईच वैल्यू जो होंगी ऑफ ये सी आई है ना, क्या है ये, सी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी जे, ऐसे करके। तो हमारे पास जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हालांकि सॉल्यूशन इसमें नहीं लिखा गया है, मैंने जो चुनाव किया है उसमें अपने तरीके से इसको रखा है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं फिर, है ना। देखता हूं इसका उत्तर क्या लिखा गया है। हमने इस प्रश्न को सिंपल ऐसा रख लिया है। तो किसको डोमिनेट किया जाए, किसको हटाया जाए, है ना। बड़ा को हटाना है। देखो वहाँ पहले वाले में छोटा हटा था, यहाँ पर कोई बड़ा हटेगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पर इस गेम को सॉल्व कर देना, यहीं पे 2 क्रॉस 2 तक बनाना है, टेंशन मत लो, यही आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये करना क्या है, लिखना कैसे है, इसको कहते थे क्या हम लोग, B1, इसको कहते हैं क्या, B2, और क्या कहेंगे, B3, A1 और A2। तो जब ये उत्तर आगे बढ़ाना है, कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे बिल्कुल आगे बढ़ाना है। अब क्या बन गया, ये है B1 और ये है B3, बोलना क्या बोलना है, B3, और ये क्या है बेटा, A1 और ये क्या है, A2 है। ठीक है। जब हम आंसर लेंगे SA लिखेंगे तो SA में क्या होगा पता है, B1 बोल रहा हूँ, A1 में क्या रहेगा, P1, फिर क्या लिखेंगे, A2 और क्या लिखेंगे, P2। ये समझाने के लिए है डोमिनेंस होता कैसे करके, हालांकि क्वेश्चन बनाने पर ज़्यादा समझ आएगा आप लोग को। ठीक है। और SB में क्या होगा, कोई पूछेगा तो बोलना है सर B1 और यहाँ B2 और B3, यहाँ पर क्या रहेगा, Q1 और यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। हालांकि Q2 इक्वल टू 0 लिया जाना है। क्या लेना है, Q2 क्या लेना है बेटा, 0 लेना है। क्यों, क्योंकि वहां पर स्ट्रेटेजी की बात नहीं होगी, क्योंकि वो हट गया है। समझ आया? तो ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, टेंशन नहीं लो, समझ जाओ बात को। अच्छा, हालांकि और कोई डोमिनेट करना चाहे तो कर सकता है, आंसर जो है छोटा हो जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं करना है आप लोग को, और होगा तो भी नहीं करना। क्या करना है आपको, 2 क्रॉस 2 बनाना है और हल करना है उसको। करें हम लोग आगे, देखना। तो एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना और आपको मजा आएगा, है ना। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पेपर लाना, क्वेश्चन पेपर मैं ढूंढ लूंगा तो भी अच्छा रहेगा, और हम क्वेश्चन निकालेंगे कि डोमिनेंस का क्या क्वेश्चन पूछा था, और उस क्वेश्चन को सीधा बनाएंगे हम लोग, है ना। तो कल हम क्या क्या बनाएंगे, ग्राफिकल और डोमिनेंस का क्वेश्चन। ग्राफिकल को भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे और इधर से 1-2 क्वेश्चन डोमिनेंस का कवर करते हुए जाएंगे जो पेपर में पूछा गया है। मिटाओ इसको, याद रखना फिलहाल। और एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा, जब डोमिनेट ना हो और छोटा ना हो रहा हो तो क्या करना है, बोलेंगे एवरेज से काम कराना है। एवरेज कहने का मतलब 2 अलग अलग रो को जोड़ दो और तीसरा से कंपेयर करो, और कोई भी हो सकता है 2 जोड़ना है और वही करना है, वही जोड़ सोचना है, वही नया रो बन गया मान के चलना है। जो 2 रो को जोड़ने से नया रो बन गया, समझ लेना, उसका एवरेज से बन गया बोलना, और उसको डोमिनेट कराने का प्रयास करना। कॉलम भी वही करना है। तो हम क्वेश्चन पे ज़्यादा वो करेंगे, आपको वैसा क्वेश्चन जानबूझ के देंगे। देखो नहीं सर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सोचेंगे आप लोग, तो हम क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चन दिखाएंगे, देखो क्वेश्चन देखो करके आपको पता चल जाएगा फिर, है ना। अभी टेंशन मत लो, क्योंकि हम थ्योरी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। ऑर्डिनेंस तो क्लियर है ना दिमाग में, हाँ ओके ठीक। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल, इसको डोमिनेंस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। एंट्री कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मान लेना ए बी प्लेयर है करके, ये 10 है बेटा, 10 के बाद क्या है 13, और 13 के बाद जो है 16, 5 है, फिर यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, ऋण 2 है, ये 15 है और 10 है। ये हमारा क्वेश्चन है फिलहाल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम को डोमिनेट करना है। तो रो के बारे में पहले चेक कर लो, है ना, क्या किसी पर्टिकुलर रो किसी अन्य रो से पूरी तरीके से कम है क्या। किसके बारे में बात किया गया है, लेस देन, सभी कम होना चाहिए बोले थे, है ना। तो देखो यहाँ पर कम करना चाहूँ तो बिल्कुल कम है ना,
अच्छा बिल्कुल कम है, उसको आप डोमिनेट कर सकते हो। आगे में किसको हटाओगे? कम वाले को हटाओगे, ठीक है। अच्छा कॉलम में करना चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो ऐसा। कॉलम में क्या चाहिए हम देख लेते हैं, हमारा थ्योरी बिल्कुल सही जाएगा। ठीक, हमें हर वैल्यू बड़ा चाहिए किसी अन्य कॉलम के एलिमेंट से, है ना। तो जैसे कि यहां पर देखिए 10, ये तो ये बड़ा वाला हटा दिया जाएगा और छोटा वाला रख लिया जाएगा। समझा पा रहा हूं मैं? तो किसको डोमिनेट करना चाहोगे? रो से, कॉलम से, जहां से बोलो आंसर आएगा, ठीक है। बुक में अलग किया है, हम अपने तरीके से करेंगे। मैंने क्या कहा, बुक में पहले कॉलम को एलिमिनेट किया है, इस वाले को छोड़ दिया है और इनको जो है रखा गया है ना, इनको रख दिया है। और मैं क्या बोला, देखो भाई मुझे तो रो के माध्यम से पहले डोमिनेंस करना है तो रो के माध्यम से करो। मुझे क्या खोजना है, ऐसा रो जो कि अन्य रो से किसी एक्स भी हो तो चल जाएगा, सबसे होना जरूरी नहीं है, किसी एक्स भी। तो इससे छोटा है इसके हर एक एलिमेंट। 13 से 10 छोटा है, 12 से 5 छोटा है, 15 से 2 छोटा ही है। तो आप क्या कर देंगे बेटा, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आज मैं क्या कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट को सही करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग एग्जांपल में ऐसे लिखेंगे, हालांकि थ्योरी जब बनाएंगे पेपर में बेटा तो बोलेंगे देखो वी कैन सी दैट ईच वैल्यू ऑफ R1 इज लेस देन और इक्वल टू R2 सो दैट R1 इज डोमिनेटेड बाय R2, ऐसे लिखेंगे हम लोग, समझ आया। या फिर इससे भी लिख सकते हो, लिख दें, मिटा दूं, ये मैंने मिटा दिया और मैंने आंसर लिख दिया। और क्या लिखा है बेटा, 13, 12, 15, ये बुक का हमने क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है। फिर 14 और फिर क्या है 10। यहां लेकिन बोलना है कौन डोमिनेट हुआ है, R1 इज डोमिनेटेड बाय R2। आप लोग लिखना, या R3 भी लिख सकते हो, है ना, R3 से भी तो डोमिनेट हो रहा है, ठीक। अब यहां पर आप किसी एक को पकड़ लो, फिर बुक का उत्तर देखेंगे। बुक का उत्तर क्या बनाता है, सभी लोग बुक चेक कर लेना। पेज नंबर बेटा, ये पेज नंबर जो है 458 में है, ठीक है। अच्छा अब बताइए किसको डोमिनेट करना है, कॉलम। किसी को भी आप हटाओ, जो बड़ा होगा उसको हटाओ, उससे क्या हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये दिख रहा है ये बड़ा है जी, इसके हर एक एलिमेंट, पहले छोटा वाले को हटाते और कॉलम में बड़ा वाले को हटाना है। पहले हमने छोटा वाले को हटाया, कॉलम में बड़े वाले को हटाना है, ये कंफ्यूज नहीं होना, है ना, ठीक। और आप लोग ज़्यादा समझदार बच्चे हो, अभी तक का एमएससी में मुझे पता चल जाता है देख के, हरकत देख के, समझ आया, तो जल्दी समझ जाते हो, ये मुझे अच्छा लगता है। तो आप देखा करो, कर दे बेटा इसको, सबसे बड़ा को ये भी बोल देगा, ये तो ऐसा मिक्स हो रहा है भाई, इसमें ये छोटा ये बड़ा और यहाँ पर ये बड़ा या छोटा मिक्स, ये तो हटेंगे नहीं, ये हटेगा, इसलिए मैं बोलूँगा 12, 14, 15, 10 हो गया उत्तर। अब बुक में चेक करके देख लो, ऐसे किया है बेटा, बिल्कुल ऐसे किया होगा। तो सभी लोग क्वेश्चन देख लें, ऐसा डोमिनेट करके या फिर रिड्यूस करके। अब ऑडमेंट्स से हम हल करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना होगा बेटा, 4 है ना, थोड़ा बड़ा करता हूं, अंतर कितना हो जाएगा 4। 4 को इधर लिखने का, यहां पर कितना आएगा, मतलब पक्का 7 क्या होगा इसका, वो होगा। इधर से भी करके देख लेते हैं, दोनों का अंतर कितना जी, दोनों का अंतर कितना है गया, पक्का आप चेक कर लीजिएगा। P1 का आंसर क्या आया होगा, बुक में स्ट्रेटेजी फाइंड करने के लिए ऐसा ऐसे लिखा होगा, है ना। तो 4/7 आया है कि नहीं, और बुक में हाँ वही आएगा फिर, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे गुरुजी A1 की आंसर क्या रहेगी 4/7 और A2 के आंसर कितना रहेगा, अच्छा 3/7 रहेगा, ठीक है ना जी। फिर SB में आप जो है जिसको आंसर में रखना चाहते हो उसी को रख सकते हो, या पूरा लिखना। क्या क्या लिखेंगे आप लोग, B1, B2, अच्छा यहाँ पर भी ना A3 लिख देते हैं बेटा, हमने गलत कर लिया है, A3, ठीक है। या फिर ऐसा ना करें तो कौन कौन डोमिनेट हुआ है सोच लो, हमने यहाँ पे लिखा है वो गलत है। कौन सा रो गया था, ये रो गया था, तो आपका ये क्या है, ये A2 है और ये A3 है, ऐसे बोलना है, ठीक है। बुक में A1 भी लिखा है क्या, और A1 को 0 बोला है, बिल्कुल 100% है ना। तो A1 क्या रहेगा बेटा, A1 भी रहेगा, वो रहेगा 0 क्योंकि वो हट गया है। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, पहले बोला था ना ऐसा, हाँ बोलो। R1 हट गया है इसलिए A1 स्ट्रेटजी नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो किसको बता रहा होता है,
स्ट्रेटजी नंबर फर्स्ट को बता रहा होता है, समझ आया। और वही गायब हो गया तो इसलिए उसका स्ट्रेटजी 0 कहलाएगी। अब यहाँ पर देखें बेटा, ये फिर से गायब हुआ था और ये बचा हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा, B1 का वैल्यू 0, B2 का वैल्यू कितना, B2 का वैल्यू हो जाएगा 5/7 और B3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/7। हो गया हमारा उत्तर। अब वैल्यू ऑफ गेम भी लिख दें तो हमने सही सीखा कि नहीं, आपको मैंने सही लिखवाया कि नहीं यहाँ पर। अब एक क्लियर हो गया, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए बुक पर जाने का नहीं, क्वेश्चन समझने का और उसके माध्यम से उत्तर लिख सकते हैं। अब भी निकाल के देखते हैं वैल्यू ऑफ गेम। मैंने क्वेश्चन मिटा देना, तो याद तो रहेंगे, हाँ बुक में है क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ गेम निकाल के देखते हैं। अब वैल्यू ऑफ गेम हम यहाँ से निकालेंगे बेटा, यहाँ से नहीं। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलेगा, बोलेंगे नीचे में 7 रहेगा सर, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना, गुणा करेंगे और क्या जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं हम, कितना आएगा बेटा, 60 धन 30 बट्टे कितना, क्या उत्तर कितना है इसमें होगा, है ना। वैल्यू ऑफ गेम ग्रेटर देन 1 आता है, आ सकता है, जबकि स्ट्रेटजीज की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 होती हैं। क्या होती हैं, अगर दो स्ट्रेटजी है तो हमेशा लेस देन 1 होगा। देखो सब लेस देन 1 है कि नहीं, लेस देन 1 है कि नहीं, स्ट्रेटजी ऑलवेज लेस देन 1 होगा। अगर 2 स्ट्रेटजी हुआ मतलब पक्का आधा आधा करके, 1 0 होगा तब दूसरा 1 हो सकता है, बाकी गड़बड़ है फिर। वैसे में समझा पाया, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अगर यहाँ अंतर 0 आएगा ना बेटा, तब वैल्यू जो है एक आगे स्ट्रेटजी 0 होगी, दूसरा वाला पक्का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है, बाकी जो बच्चे हैं ऑनलाइन वाले वो बिल्कुल होमवर्क का कवर करके आएंगे, देखेंगे। कहाँ जाएंगे, घर में पढ़ते हैं लोग, कहाँ आएंगे, है ना, लेकिन बना के रखेंगे।